Hello everyone, I hope you all guys are fine. In this video lecture we are going to study about mathematical logic and ये first video lecture होने वाला है for MST CET 2022 aspirants. So यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग मेरिट लर्नर्स की फैमिली होगी उतने ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स एंड कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा. सो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के बारे में. मैथमेटिकल लॉजिक इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर फॉर सीईटी एग्जाम बिकॉज जो क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो आप टेक्स्ट बुक या फिर एमसीक्यू बुक जो आप फॉलो करेंगे उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में भी आपको दिखेंगे. एज वेल एज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो भी समझने के लिए काफ़ी ईजी है कंपेयर टू अदर चैप्टर जो आप लोग के सिलेबस में है. ठीक है गाइस, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहला जो टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में वो है स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट हम डे टू डे कन्वर्सेशन में या डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, बट वो स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल लॉजिक के स्टेटमेंट किस तरीके से डिफरेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके गाइस, तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट साइमल्टेनियसली. सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स is either true or false but not both simultaneously. तो जो स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसकी जो ट्रू वैल्यू है आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होती है. एंड इस दोनों के बीच में हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है. वैल्यू एक तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगी. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट. तो आपके कॉन्सेप्ट आगे जाके और भी क्लियर होंगे जब हम पूरी थ्योरी इसकी डिस्कस करेंगे. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स एग्जाम्पल देख लेते हैं. PQRS ETC. सो जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से. स्मॉल केस में जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल PQR जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू स्टेटमेंट वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. ओपन सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर एज अ स्टेटमेंट इन अ लॉजिक. Open sentence, imperative, exclamatory and interrogative type of sentences are not considered as a statement in mathematical logic. So open sentence क्या है? Open sentence ऐसे sentence होते हैं जिसमें हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं. Let's take an example of x plus 2 equals to 5. x plus 2 equals to 5. So जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज x क्या है? x वेरिएबल है. सो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम कहते हैं ओपन सेंटेंस. एंड ओपन सेंटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है गाइस. ओपन सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें यार वेरिएबल का यूज़ किया जाता है. उसके बाद सेकंड है इम्परेटिव सेंटेंस. सो इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता ही होगा, सेंटेंस जिनमें हम ऑर्डर और कमांड ऑर्डर या फिर हम जिनमें कमांड देते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. उसके बाद थर्ड वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पता ही है, बस आपको ये एक्सक्लेमेशन साइन याद रखना है क्योंकि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन वहाँ पे होने ही वाला है. ठीक है गाइस. देन उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइंड करना आप लोग के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला बिकॉज क्वेश्चन मार्क का साइन तो हमेशा रहने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. and open, imperative, exclamatory and interrogative are not considered as a statement in mathematical logic.
सो ये जो सेंटेंसेस होते हैं आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। गो अवे, गो अवे, क्या यह स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक? गो अवे स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज गो अवे में क्या दिया है, कमांड पास की है। सो ये बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं है मैथमेटिकल लॉजिक में। उसके बाद सेकंड, हाउ ब्यूटीफुल, ये भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है जो आपने नोटिस किया होगा। सो ये भी नहीं है। उसके बाद थर्ड, एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स इज ग्रेटर देन 5। सो ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्स इज ग्रेटर देन 5। सो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल। सो लेट कंसिडर कि हम एक्स की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 5। सो इसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है। एंड लेट कंसिडर कि एक्स की वैल्यू अगर हमने 6 ली है, सो 6 ग्रेटर देन 5 है, यस 6 ग्रेटर देन 5 होता है। सो इसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी ट्रू। सो जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे इसकी ट्रू वैल्यू यार डिफरेंट आती जाएगी, ठीक है गाइस। सो ये सेंटेंस आएगा ओपन टाइप ऑफ सेंटेंस। सो ये भी स्टेटमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। एंड जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ जो सेंटेंस है वो है स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, बिकॉज 2 = 3 ऑलवेज क्या करेगा, फॉल्स ही शो करेगा, बिकॉज 2 = 3 कभी होता ही नहीं है, इसकी वैल्यू कभी ट्रू भी नहीं आ सकती, बिकॉज 2 = 3 कभी होता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, फॉल्स। देन उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। सो ABCD, अगर आपने 4 ऑप्शंस अच्छे से नोटिस किया होगा इन चारों ऑप्शन को, सो एक चीज़ आपको थर्ड ऑप्शन में डिफरेंट लगी होगी, वो है क्वेश्चन मार्क। सो हमने थियोरेटिकल पोर्शन में भी पढ़ा कि इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ जो सेंटेंस होते हैं आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। सो जो इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है उस मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं कंसिडर किए जाते। सो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। सो जो ये थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है एंड इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आर नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है गाइस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स, वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो कनेक्टिव्स क्या होता है, कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 or more डिफरेंट स्टेटमेंट्स, कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू जॉइन 2 or more डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सो कनेक्टिव्स का हम यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, ठीक है गाइस। सो कनेक्टिव्स हम डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, एंड, और, नॉट। सो ये सारे कनेक्टिव्स हैं, बट इन कनेक्टिव्स को हम मैथमेटिकल लॉजिक के टर्म्स में हम देखेंगे एंड उसके जो सिंबल्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो कनेक्टिव है, सो निगेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यार निगेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है आगे। सो सबसे पहला जो कनेक्टिव है वो है कंजक्शन। सो कंजक्शन का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है ये, इस तरीके से कंजक्शन को हम डिनोट करते हैं, एंड कंजक्शन को हम कहते हैं एंड इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो है P and Q, P and Q, एंड P and Q क्या है, P एंड जो Q है वो क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। सो इन एंड इसका जो कंपाउंड जो स्टेटमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, P and Q। सेकेंड जो है वो है डिसजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज और। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म P और Q। एंड उसके बाद कंडीशनल का सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे गिवन है। सो सिंबॉलिक फॉर्म इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, P then Q, P then Q। एंड कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीशन, कंडीशन को हम इम्प्लीशन भी कहते हैं। एंड उसके बाद बाय कंडीशनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल इम्प्लीशन और इक्विवेलेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल इम्प्लीशन और इक्विवेलेंस। इफ एंड ओनली इफ
रीडेबल फॉर्म में इसे हम ऐसे कहते हैं। एंड सिम्बॉलिक फॉर्म में जो कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिक फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, P इक्विवेलेंस टू Q और P डबल इम्प्लिकेशन ऑफ Q और P बाय कंडीशनल ऑफ Q, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथड, दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो हम देखते हैं निगेशन। सो निगेशन का सिंपल मीनिंग होता है निगेशन। सो निगेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि अपोज करना, ठीक है। अगर ट्रू है सो इसका निगेशन क्या आएगा, फॉल्स। एंड अगर फॉल्स है देन इसका निगेशन क्या आएगा, ट्रू। सो बस आपको निगेशन में क्या करना है, ट्रू अगर है सो ट्रू को कन्वर्ट करेंगे फॉल्स में, फॉल्स अगर है देन उसको कन्वर्ट करेंगे ट्रू में, ठीक है गाइस। एंड निगेशन को सिंपली जो भी ट्रू वैल्यू होते हैं उसका अगर हम अपोजिट कर देंगे देन उस स्टेटमेंट का निगेशन निकल के आएगा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट निगेशन। सो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। अ कनेक्टिव इन अ स्टेटमेंट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो इस स्टेटमेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं P एंड मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं Q। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे डिनोट कर सकते हैं, P एंड इन दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया है, एंड, ठीक है गाइस। सो P एंड Q। सो कनेक्टिव इन अ स्टेटमेंट, कनेक्टिव क्या है, एंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स। ट्रूथ टेबल फॉर अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सो किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एंड ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रूथ टेबल से भी काफ़ी क्वेश्चन सीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड आपको कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन रहेगा एंड आपको पूछी जाएगी उसकी ट्रू वैल्यू क्या आती है। एंड अगर ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना है देन आपको उस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना होता है। हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रूथ टेबल कैसे फाइंड आउट करना है। सो ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने से पहले जो ट्रू वैल्यू होती है किसी भी स्टेटमेंट की वो कैसे लिखना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट कंसीडर दो स्टेटमेंट्स हैं A एंड B। सो इन दो स्टेटमेंट की हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू लिखना है, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू कैसे लिखते हैं, सबसे पहले A की ट्रू, देन B की ट्रू, देन A की ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। सो इस तरीके से हम ट्रूथ वैल्यू जो कंडीशन जिसे हम कहते हैं कंडीशन हम इस तरीके से लिख लेंगे। देन इसके बाद हम मूव करेंगे ट्रूथ टेबल की तरफ। सो सबसे पहले दो स्टेटमेंट A एंड B गिवन है, सबसे पहले दो स्टेटमेंट A एंड B गिवन है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। सो दीज आर द कंडीशंस। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, A एंड B, A एंड B, ठीक है। सो ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों तरफ कंडीशन ट्रू ट्रू है देन एंड पे इसकी आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है देन एंड में उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड फॉल्स एंड ट्रू दोनों में से एक क्या है, फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स दोनों फॉल्स है देन उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो A एंड B अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है देन टोटल आंसर आएगा फॉल्स, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है देन टोटल आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड में आंसर तभी ट्रू आता है जब दोनों वैल्यू क्या होती है, ट्रू। एंड के बाद हम डिस्कस करते हैं और, ठीक है। सो और में A और B, सो और में आपको बस यही चीज़ समझना है, व्हेन दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है, दोनों में से एक भी वैल्यू अगर ट्रू है देन और कंडीशन में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। सो ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू का आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक क्या है, ट्रू, देन आंसर क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स और ट्रू दोनों में से एक क्या है, ट्रू, देन टोटल आंसर क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स एक ही कंडीशन है, दोनों फॉल्स है देन इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रू A और B
एंड इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीशन ए इफ एंड ओनली इफ, इसे हम कहते हैं ए इम्प्लीशन ऑफ बी। सो ए इम्प्लीशन ऑफ बी, इम्प्लीशन की कंडीशन में एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि इन कंडीशन को आप कंटिन्यूस रिवाइज करते रहो, बिकॉज इम्प्लीशन कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल की जो ट्रू एंड फॉल्स की जो वैल्यूज़ होती है उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। सो इन्हें हम कंटिन्यूस रिवाइज करेंगे नोट डाउन करने के बाद। सो ट्रू देन ट्रू, ट्रू देन ट्रू, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू, ट्रू देन फॉल्स, पहले ट्रू था देन बाद में क्या हो गया फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, पहले फॉल्स था देन हो गया ट्रू, पहले फॉल्स था देन हो गया ट्रू, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू, पहले भी फॉल्स था देन उसके बाद भी फॉल्स है, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू, ठीक है गाइज। सो इस तरीके से इसकी होती है कंडीशन। इसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंस, जिसे हम कहते हैं बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीशन। सो ट्रू एंड इक्विवेलेंस एंड डबल इम्प्लीशन में आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि व्हेन बोथ वैल्यूज आर इक्वल, व्हेन बोथ वैल्यूज आर इक्वल, अगर दोनों तरफ ट्रू ट्रू है या फिर दोनों तरफ फॉल्स फॉल्स है, देन इसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी ट्रू आएगी, अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। सो लेट ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू, ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू, ट्रू इक्विवेलेंट टू फॉल्स, दोनों में से एक क्या है फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स इक्विवेलेंट टू ट्रू, इक्विवेलेंट है क्या नहीं है, एक फॉल्स एक ट्रू है, देन इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स, दोनों तरफ फॉल्स है, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। सो इट इज़ ऑल अबाउट इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के बाद हम देखेंगे निगेशन, ए डैश ए डैश ए डैश क्या रिप्रेजेंट करता है निगेशन। सो ए की कंडीशन यहाँ पे गिवन है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सो निगेशन करना मैंने पहले भी आपको थ्योरी में बताया कि निगेशन करना मीन्स व्हाट, कि जो भी वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। सो ट्रू है देन फॉल्स, ट्रू है देन फॉल्स, फॉल्स है देन कर देंगे ट्रू, देन फॉल्स है देन कर देंगे ट्रू। सो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हम लोगों ने यार कंसिडर डिस्कस कंडीशंस हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद हम कंप्लीट ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है P एंड Q और R एंड निगेशन ऑफ R P एंड Q। सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है एंड इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें क्या करना है ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम जितने भी कंडीशंस है उन्हें हम ब्रेक कर देंगे, देन सिंगल कंडीशंस हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे P गिवन है, P के बाद Q गिवन है, देन इंडिविजुअली R गिवन है, उसके बाद इंडिविजुअल निगेशन ऑफ R गिवन है, देन उसके बाद इंडिविजुअल कोई भी नहीं है, देन उसके बाद P एंड Q गिवन है, देन P एंड Q और R, देन उसके बाद निगेशन ऑफ R एंड यहाँ पे और है, यहाँ पे आएगा और, ठीक है। निगेशन ऑफ R और P एंड Q, ठीक है। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी वो आपको, ठीक है, वहाँ पे और कर दो और P एंड Q, देन इसके बाद ये होल स्टेटमेंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। P एंड Q और R एंड निगेशन ऑफ R और P एंड Q, ठीक है। सो ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका हमें क्या करना है ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है। सो इसके पहले हमने देखा था कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट गिवन है P एंड Q, सो उसके ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से ट्रूथ वैल्यू हम कंडीशन उसके किस तरीके से हम लिखते हैं। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें 3 गिवन है P Q एंड R। सो इसके जो कंडीशंस है वो किस तरीके से लिखना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो P ट्रू ट्रू ट्रू
देन ट्रू ट्रू फॉल्स, देन इस फॉल्स को हम शिफ्ट करेंगे सेकंड प्लेस पे, ट्रू फॉल्स ट्रू, देन इस फॉल्स को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट प्लेस पे, फॉल्स ट्रू ट्रू। देन इसके बाद हम कंडीशन ले लेंगे तीनों फॉल्स की, ठीक है। देन सेकंड इसमें कन्वर्ट कर देंगे, एक को कन्वर्ट कर देंगे ट्रू में, देन इस ट्रू को लेंगे सेकंड प्लेस पे, फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन इस ट्रू को लेंगे फर्स्ट प्लेस पे, ट्रू फॉल्स फॉल्स। सो दीज आर द कंडीशंस। उसके बाद हमें क्या करना है, निगेशन ऑफ आर। सो मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि निगेशन करना मीन्स व्हाट, कि जो भी वैल्यू है उसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। सो निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। देन इसके बाद हमें क्या करना है, एंड, पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू करना है, पी एंड क्यू। सो ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है देन एंड के कंडीशन में आंसर क्या आता है, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देन इसके बाद हमें क्या करना है, पी एंड क्यू। सो ये कॉलम एंड आर, ये कॉलम, इन दोनों कॉलम को हमको कंपेयर करना है और के साथ, ठीक है। और से हम इन दोनों को कनेक्टिव्स करेंगे एंड कंपेयर करेंगे। सो पी एंड क्यू और आर, सबसे पहले जो वैल्यू है ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू। और के कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी अगर ट्रू है देन उसका आंसर क्या आता है, ट्रू। सो ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। सो ये हम लोग कंडीशन राइट डाउन कर लिए यहाँ पे। देन जो नेक्स्ट कंडीशन है, निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू। सो निगेशन ऑफ आर एंड और पी एंड क्यू। सो इन दोनों के बीच में कंडीशन कौन सी है, और की। सो फॉल्स और ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, ट्रू और ट्रू, आंसर क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। सो इस तरीके से हम, इस तरीके से निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। देन हम क्या करेंगे, होल कंपाउंड स्टेटमेंट, होल जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट एंड ये जो स्टेटमेंट है, इन दोनों को जॉइन किया गया है एंड कनेक्टिव्स से, एंड इसी तरीके से हम कंपेयर भी करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस कनेक्टिव से जॉइन किया है, उस कनेक्टिव से कंडीशन अप्लाई करके हम जो ट्रूथ वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एंड की। सो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। सो जो ये लास्ट, सो जो ये लास्ट कॉलम है जिसमें हम लोगों ने ये पूरे ट्रूथ टेबल की जो ट्रूथ वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। तो इस तरीके से ट्रूथ वैल्यू इस पूरे जो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आती है। इसी तरीके से हमें किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रूथ टेबल है वो हमें ड्रॉ करना है। सीईटी में डायरेक्टली आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने को नहीं पूछेंगे, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है,
बट सीईटी में डायरेक्टली नहीं पूछते, बट इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। स्विचिंग सर्किट में भी यहाँ ट्रूथ टेबल का यूज़ होता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सो बस आपको इतना समझना है कि ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है गाइस। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने इम्प्लीशन एंड डबल इम्प्लीशन या फिर जो कंडीशंस होते हैं उसका यूज़ नहीं किया था, बट इस एग्जांपल में हम करेंगे। सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स है उन्हें हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो P Q देन P देन Q, देन उसके बाद पूरा होल कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। P देन Q इक्विवेलेंट टू Q, ठीक है। देन इसके जो कंडीशंस है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। सो देन यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्प्लीशन को अप्लाई करना है। ट्रू देन ट्रू, ट्रू देन ट्रू, पहले भी ट्रू था देन बाद में भी ट्रू, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। पहले ट्रू था देन बाद में क्या हो गया फॉल्स, पहले ट्रू था देन बाद में क्या हो गया फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। पहले फॉल्स था देन बाद में हो गया ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। पहले फॉल्स था देन बाद में भी हो गया है फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो इस तरीके से हम इम्प्लीशन को यूज़ करते हैं। देन इम्प्लीशन के बाद डिस्कस करेंगे हम डबल इम्प्लीशन के बारे में। डबल इम्प्लीशन के बारे में बस इस बार यार डिफरेंट कॉलम्स को हमें कंपेयर करना है। Q एंड Q इक्विवेलेंस टू P देन Q इक्विवेलेंस टू Q, ठीक है। इन दो कॉलम्स को हमें क्या करना है कंपेयर। सो ट्रू इक्विवेलेंट ट्रू, डबल इम्प्लीशन ऑफ ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। फॉल्स, डबल इम्प्लीशन ऑफ फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। सो ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू। सॉरी यार, यहाँ पे आंसर आता है ट्रू बिकॉज दोनों इक्वल है। देन इसके बाद ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू, दोनों तरफ यार ट्रू ट्रू है, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। एंड दोनों तरफ यहाँ पे क्या है फॉल्स फॉल्स, दोनों तरफ क्या है फॉल्स फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। सो यहाँ पे एक कंडीशन यार रह गई हमारी कि अगर दोनों में से एक, लेट कंसिडर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, तो इसका जो डबल इम्प्लीशन होता है तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। बिकॉज अगर दोनों में से एक भी अगर डिफरेंट है, दोनों में से एक भी अगर डिफरेंट है, अगर ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से एक भी अगर डिफरेंट है, देन डबल इम्प्लीशन बाय कंडीशनल में उसका आंसर क्या आता है फॉल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन ड्रॉ ट्रूथ टेबल फॉर एनी कंपाउंड स्टेटमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग मेरिट लर्नर्स की फैमिली होगी उतना ही ज़्यादा हम आपको वीडियो लेक्चर्स एंड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मेरिट लर्नर्स, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग आउट फॉर दिस डे।